हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तो कैसे हैं भाई लोग? आप सभी का वेलकम है मेरे YouTube चैनल पर। और न्यूटन को जूले पर बिठाकर बनाए गए भारतीय फिल्मों के अद्भुत, अविश्वसनीय और दिलचस्प दृश्य लेकर हाजिर है। आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं हवा में तैरते तीर, गहरे और लंबे छेद और किस्मत के ऐसे खेल जो खुद किस्मत को भी सोचने पर मजबूर कर दे। और हाँ, रोनाल्डो का परफेक्ट गोल भी देखने मिलेगा। तो भाई लोग, दुनिया बचाने के सपने छोड़ो, पहले अपने दोस्त के उधार के पैसे चुकाओ और चलो शुरू करते हैं गहरे और लंबे छेद की रोमांचक कहानी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अरे खतरनाक लोग हैं। अब देखो, अगर कोई आपको बेवजह परेशान करता है तो उसके लिए एक परफेक्ट मुहावरा है, जेब में उंगली करना। सोचो, अगर ये वाली उंगली वही हो तो भैया जी सच में फटके चार हो जाओगे। वैसे ड्रिल मशीन तो अभी कुछ समय पहले आई है, लेकिन पुराने जमाने के लोग बिना मशीन के ही छेद करने में माहिर थे। अब उंगली से छेद करना मुझे ज्यादा चौंकाने वाला नहीं लगा, क्योंकि मिथुंदा के साथ रहते रहते अब इन चीजों की आदत हो चुकी है। लेकिन ये देख के दिमाग हिल गया कि पुलिस वाले अब अपनी जेब में ठोकने के लिए कीले भी रखने लगे हैं। सोचो, जो इंसान अपनी उंगली से इतनी गहराई नाप सकता है, वो अपनी तीसरी टांग से क्या क्या कर सकता होगा। शायद इसी वजह से मिथुंदा रशिया में इतने फेमस है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में हेलीकॉप्टर देखा होगा, ट्रैक्टर देखा होगा, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसा नजारा दिखाने वाला हूं जो साइंस की किताबों में भी नहीं मिलेगा। अब देखो, ट्रैक्टर का काम होता है खेत जोतना, न कि ग्रेविटी की खुदाई करना। बेचारे न्यूटन की आत्मा तो यही सोच रही होगी। भाई, मैंने सेब गिरने की बात की थी, ट्रैक्टर उड़ाने की नहीं। या इतनी तो स्पोर्ट्स कार भी ड्रिफ्ट नहीं मारती जितना ये ट्रैक्टर हवा में घूम रहा है। यहाँ मूवी के डायरेक्टर ने बस चिरंजीवी सर से इतना कहा, पैर मारो हवा में, फिर तुम हवा में और तुम्हारे साथ साथ ट्रैक्टर भी हवा में। लेकिन इसमें ग्रेविटी कहाँ गई? अरे, ग्रेविटी तो यूट्यूबर्स अपने वीडियो में ढूंढते रहेंगे, अपन तो बस एक्शन करते हैं। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। अब देखते हैं वर्ल्ड फेमस क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। भाई मारो मुझे, मारो। उन्नीस 20 का ही फर्क है वैसे, और टेक्निकली देखा जाए तो रोनाल्डो ने कॉपी किया है। ये मोहनलाल जी ने बहुत पहले कर दिया था, रोनाल्डो ने तो अभी थोड़े टाइम पे ही गोल मारा है ये वाला। हाँ, ये फर्क हो सकता है कि रोनाल्डो ने ग्रेविटी को धोखा देकर फुटबॉल को लाल कर दिया और मोहनलाल जी ने फुटबॉल को धोखा देकर ग्रेविटी को लाल कर दिया। बहुत मारा। बाकी कोई बच्ची कुची कसर है तो वो सदी के महानायक और तीरंदाज अमित जी पूरी कर ही देंगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? बच्चन साहब, तीर वहां पर चला रहे, लेकिन पता नहीं मेरे को दर्द यहाँ पे क्यों हो रहा है। तुम्हें पता है, एक एरोप्लेन का गेट बंद करने में एरोस्ट्रेस के सीने का पसीना निकल जाता है, पर नहीं, हम तो सीआईडी के दया है। दया क्या, दया का भी बाप बन रहा है। जिस हिसाब से ये गेट दिख रहा है, स्पीड में चलते हुए एरोप्लेन से कोई चीज अगर बाहर लटक जाती है तो हवा की वजह से पीछे तिरछी उड़ने लगती है। पर अमित जी तो सीधे लटके हुए हैं। यहाँ रस्सी काटने से लेकर वापस निशाना लगाने तक अमित जी ने 6 सेकंड का टाइम लगा दिया। मतलब प्लेन से रस्सी टूटने की वजह से अमित जी कितना नीचे गिर जाएंगे। इसका मतलब है अमित जी ने हम सब चूतिया बनाया तुमको।
इस साला कब नाम दे ख्वाब दिखाता है मादर। वैसे अपने अजय देवगन जी भी मिथुंदा के आशीर्वाद से काफी कुछ सीख चुके हैं। अब मैं भी चाह रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। अब हमने दी शक्तियां तो हमने पैर मारा, हम भी हवा में उसके साथ साथ। अच्छा है आदमी को ही पकड़ा, वरना सरकार चाहते तो हेलीकॉप्टर को भी नीचे गिरा सकते थे। संगत का असर तो होता ही है, ये तो मानना पड़ेगा। बेटा, डायरेक्टर जरा भी संकोच नहीं कर रहा कि अगर मैं अजय भाव को इतना ऊपर उठाऊं तो इसका समाज पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। लोग थू करेंगे। तुम यूं नहीं मानोगे। ये वो नाग है जो अपना जहर पत्थर पे छोड़े तो पत्थर भी टूट जाता है, लेकिन ये तुम्हें काटने से मर गया। तू चीज क्या है? कौन है तू? मैं एक जाबाज पुलिस हवलदार और एक खुददार माँ का बेटा। खत्म, बाय बाय, टाटा। और ये बॉलीवुड में माँ वाला एंगल तो बड़ा ही भयंकर है। खुददार माँ का बेटा, अबला माँ की औलाद, एक मजलूम माँ का बेटा, ये शब्द भी न जाने किस शब्दकोश से निकाल कर लाते हैं। अरे भाई, सीधे सीधे ही बोल दो कि एक खुददार माँ का बेटा हूं। सांप भी बेचारा ये सब सुनकर सदमे में चला गया होगा, तभी तो मिथुंदा का बाल भी बांका नहीं कर पाया। वैसे भी मिथुंदा खुद किसी नाग देवता से कम तो बिल्कुल नहीं है। अब देखो बदले की आग आदमी से क्या क्या करवा नहीं शिवा नहीं, परशुराम का अंत इतना आसान नहीं है। अगर परशुराम मरेगा तुझे भी साथ लेकर मरेगा। खत्म। तुम्हें क्या लगता है अगर मिथुन थोड़ा सा नीचे झुक के या इसको थोड़ा सा ऊपर खींच के इसका हाथ काट दे तो ये नीचे नहीं गिरता क्या? इसलिए सब्र से काम लेना चाहिए। आदमी जल्दी के चक्कर में अपने लव प्लस डे लगवा लेता है। अब बदला तो ले लिया, लेकिन हिलाने के टोटे पड़ जाएंगे। वैसे लव प्लस डे से याद आया, अपने चैनल के भी आजकल एल लगे पड़े हैं।